हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, क्यों इम्पॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट बनाना और कौन कौन से रीजंस है जिसकी वजह से कैश बुक का बैंक बैलेंस पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं करता। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को बनाने का क्या फॉर्मेट है, कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को बनाने से पहले हम उसका फॉर्मेट समझ लेते हैं कि किस फॉर्मेट के अंदर हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को प्रेजेंट करते हैं। सबसे ऊपर हम हेडिंग लिखते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, और यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं डेट जिस दिन हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर 3 कॉलम्स होते हैं। फर्स्ट कॉलम होता है पर्टिकुलर्स कॉलम जिसमें हमारी डिटेल्स आती हैं। सेकंड होता है हमारा प्लस आइटम का कॉलम, ब्रैकेट में यहाँ पे रुपीज़ लिखा है क्योंकि यहाँ पे अमाउंट आता है। थर्ड होता है हमारा माइनस आइटम्स का कॉलम, इसके आगे भी ब्रैकेट में रुपीज़ लिखा हुआ है क्योंकि माइनस आइटम के कॉलम में भी अमाउंट आता है। लास्ट में हम क्या कर देते हैं, टोटल लिखते हैं। प्लस आइटम का जो भी टोटल होता है, माइनस आइटम का जो भी टोटल होता है वो मेंशन करते हैं। अगर हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, और अगर पासबुक से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, जो डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। फिर हम प्लस और माइनस करते हैं वो एंट्रीज़ और ट्रांजैक्शंस जो इन दोनों बैलेंसेस के बीच में डिफरेंस कॉज करती है। अगर हमें किसी आइटम को प्लस करना है तो हम उसे प्लस आइटम में लिखेंगे, अगर हमें किसी आइटम को माइनस करना है तो हम उसे माइनस आइटम में लिखेंगे। ये सब करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा आइदर बैलेंस एज पर पासबुक और बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर हम कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं स्टेटमेंट तो रिजल्ट हमारा बैलेंस एज पर पासबुक आएगा, और अगर हम पासबुक से स्टार्ट कर रहे हैं स्टेटमेंट तो रिजल्ट हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक आएगा। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को बनाने का जो ये फॉर्मेट है इसको मैंने आगे की वीडियो में एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को बनाने के कौन से मेथड्स हैं। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम कैश बुक के बैंक बैलेंस से भी स्टार्ट कर सकते हैं और पासबुक के बैलेंस से भी स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों मेथड्स करेक्ट हैं। जो भी हमें बैलेंस क्वेश्चन के अंदर दिया होगा हम उसके अकॉर्डिंग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। आइए हम इन दोनों मेथड्स को वन बाय वन करके डिटेल में पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। फर्स्ट मेथड इज प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्टिंग विद कैश बुक बैलेंस। अब हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को बनाएंगे कैश बुक बैलेंस की हेल्प से। अगर हमें क्वेश्चन में कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है तो हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे वो हम पढ़ेंगे। कैश बुक का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है जिसे हम फेवरेबल बैलेंस भी कहते हैं, पॉजिटिव बैलेंस भी कहते हैं, या फिर क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है जिसे हम अनफेवरेबल बैलेंस भी कहते हैं और नेगेटिव बैलेंस भी कहते हैं। क्योंकि कैश बुक के अंदर सारी रिसीट्स जो भी इनफ्लो होता है वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है, और जो भी आउटफ्लो होता है, जो भी पेमेंट्स होती हैं कैश में, वो सारी हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, दैट मीन्स पॉजिटिव बैलेंस दिया हुआ है, फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उन एंट्रीज़ और ट्रांजैक्शंस को हम प्लस करेंगे जिसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस कम हो गया है स्टेटमेंट के टाइम पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, चेक इशू करा बट प्रेजेंट नहीं किया पेमेंट के लिए, ये ट्रांजैक्शन हमने कैश बुक में ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दी। कैश बुक का बैलेंस कम हुआ हुआ है लेकिन पासबुक के अंदर ये ट्रांजैक्शन अभी तक रिकॉर्डेड नहीं है, तो अब हम कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज़ करने के लिए क्या करेंगे, इसे प्लस करेंगे। इंटरेस्ट क्रेडिट किया है बैंक ने लेकिन कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, पासबुक के अंदर ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड है, पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, कैश बुक में ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड नहीं है, मतलब कैश बुक का बैलेंस कम हुआ हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, ये ट्रांजैक्शन ऐड करेंगे बैलेंस में कैश बुक के। डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट हुआ है, अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट हुआ है, लेकिन कैश बुक में ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड नहीं है, मतलब पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, कैश बुक का बैलेंस कम है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे पासबुक के बैलेंस तक लाने के लिए।
और हम उन एंट्रीज और ट्रांजैक्शंस को माइनस करते हैं जिसकी वजह से कैश बुक का बैंक बैलेंस बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। चेक डिपॉजिट करें मतलब हमने कैश बुक में ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की हुई है, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है लेकिन पासबुक में ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड नहीं है, तो अब हम इसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बैंक ने कुछ बैंक और इंटरेस्ट चार्जेस डेबिट करे हैं पासबुक में, पासबुक का बैलेंस कम है, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, इस ट्रांजैक्शन को कैश बुक के बैलेंस में से माइनस करेंगे। चलिए आइए इसे हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल 1, कैश बुक का डेबिट बैंक बैलेंस दिया हुआ है 49,000 रुपीज़ का 31 मार्च 2023 को ABC कंपनी की बुक्स में, जबकि उसकी बैंक पासबुक शो कर रही है क्रेडिट बैलेंस 37,400 रुपीज़ का 31 मार्च 2023 को। दोनों बुक्स का बैलेंस मैच नहीं कर रहा, दोनों की एंट्रीज को कंपेयर किया गया और फॉलोइंग डिफरेंसेस डिटेक्ट हुए। सुरेश एक डेटर है जिसने चेक डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिया 8,000 रुपीज़ का, जो कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया है, क्रेडिट किया है 500 रुपीज़ का अकाउंट में, जो कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। रोहन का एक चेक है 24,000 रुपीज़ का, वो बैंक में डिपॉजिट किया लेकिन बैंक ने उसे क्रेडिट नहीं किया अभी तक। बैंक ने कुछ बैंक चार्जेस डेबिट करे हैं अकाउंट में से 100 रुपीज़ के। 10,000 रुपीज़ का चेक राम को इशू किया, जो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया अभी तक, बैंक ने उसे पेमेंट के लिए क्लियर नहीं किया। बैंक ने कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम चार्ज किया है, डेबिट किया है अकाउंट में से एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, जो कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। इन्हीं सब डिफरेंसेस को रिकंसाइल करने के लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। तो आइए हम इस क्वेश्चन की बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2023। सबसे पहले हम ये हेडिंग लिख देंगे, फिर हम 3 कॉलम्स बनाएंगे जो हमने फॉर्मेट में पढ़े थे, पर्टिकुलर्स कॉलम, प्लस आइटम्स कॉलम एंड देन माइनस आइटम्स का कॉलम। पर्टिकुलर्स कॉलम में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट से, क्योंकि हमें यहाँ पे कैश बुक का डेबिट बैंक बैलेंस दिया हुआ है। तो कैश बुक का डेबिट बैंक बैलेंस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, फेवरेबल होता है, तो हम 49,000 रुपीज़ जो है वो प्लस आइटम्स में रिकॉर्ड कर देंगे। जो चेक सुरेश ने बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट किया है, दैट मीन्स पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, कैश बुक का बैलेंस कम है, तो अब हम कैश बुक के बैलेंस को इंक्रीज करेंगे, तो प्लस करेंगे 8,000 रुपीज़, जो प्लस आइटम्स में रिकॉर्ड कर देंगे। बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया है मतलब क्रेडिट किया है, ये पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, कैश बुक का बैलेंस कम है, तो अब हम कैश बुक के बैलेंस को इंक्रीज करेंगे, तो 500 रुपीज़ हम प्लस आइटम्स में रिकॉर्ड कर देंगे। चेक डिपॉजिट किया है बट बैंक ने उसे क्लियर नहीं किया, क्रेडिट नहीं किया, मतलब कैश बुक में ये ट्रांजैक्शन ऑलरेडी रिकॉर्डेड थी, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, अब हम उसे कम करेंगे तो माइनस करेंगे 24,000 रुपीज़, हम माइनस आइटम में रिकॉर्ड कर देंगे। बैंक ने कुछ चार्जेस डेबिट करे हैं, दैट मीन्स पासबुक का बैलेंस कम है, कैश बुक का बैलेंस जो है वो बढ़ा हुआ है, क्योंकि हमने ये चार्जेस अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करे, डेबिट नहीं करे, तो हम क्या करेंगे, 100 रुपीज़ जो है माइनस आइटम्स में रिकॉर्ड कर देंगे। चेक इशू हुआ बट पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, मतलब कैश बुक में ये ट्रांजैक्शन ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, माइनस है, कैश बुक का बैलेंस कम है, तो अब हम इंक्रीज करेंगे, प्लस करेंगे 10,000 रुपीज़, जो प्लस आइटम्स में रिकॉर्ड करेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने पे किया है, मतलब पासबुक का बैलेंस कम है, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, अब उसे कम करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 6,000 रुपीज़। इन सब एंट्रीज को प्लस माइनस करने के बाद हम प्लस आइटम का जो टोटल होगा उसमें से माइनस करेंगे माइनस आइटम्स की सारी एंट्रीज को, तो हमारा रिजल्टिंग बैलेंस होगा 37,400, जो कि बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट के इक्वल है। इन केस ऑफ क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक, अगर हमें क्वेश्चन में कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ है, अनफेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एंट्रीज और ट्रांजैक्शंस को हम ऐड करेंगे, जिसकी वजह से कैश बुक का ओवरड्राफ्ट क्रेडिट बैलेंस कम हो गया है स्टेटमेंट के टाइम पर। फॉर एग्जाम्पल, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। बिजनेस ने चेक्स डिपॉजिट करे हैं बैंक में, बट लेकिन बैंक ने उसे क्रेडिट नहीं किया अकाउंट में, मतलब ये ट्रांजैक्शन पासबुक में रिकॉर्डेड नहीं है, कैश बुक में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस बढ़ा हुआ है, क्रेडिट बैलेंस कम है, क्योंकि यहाँ पे हम क्रेडिट बैलेंस की बात कर रहे हैं कैश बुक की, तो उसको इंक्रीज करने के लिए अब हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे ये ट्रांजैक्शन। बैंक एंड इंटरेस्ट चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। बैंक ने कुछ इंटरेस्ट चार्जेस जो है वो डेबिट करे हैं, पासबुक में ये ट्रांजैक्शन ऑलरेडी रिकॉर्डेड है,
लेकिन हमारा क्या कहते हैं कैश बुक में ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड नहीं है। मतलब कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस कम है, तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए क्या करेंगे, हम बैंक और इंटरेस्ट चार्जेस को प्लस करेंगे बैलेंस में। डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने कोई डायरेक्ट पेमेंट की है बिजनेस के बिहाफ पे, लेकिन ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। दैट मीन्स कैश बुक का जो ओवरड्राफ्ट क्रेडिट बैलेंस है वो कम हुआ है, तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए अब हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब हम बात करेंगे उन एंट्रीज़ और ट्रांजैक्शंस की जिसकी वजह से कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस बढ़ा हुआ है। अब हम उन्हें बैलेंस में से डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे स्टेटमेंट बनाने के टाइम पर। फॉर एग्जाम्पल, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बिजनेस ने चेक इशू करे बट बैंक ने उसे अभी तक क्लियर नहीं किया पेमेंट के लिए। दैट मीन्स पासबुक में ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड नहीं है, कैश बुक में ये ट्रांजैक्शन ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। हमारा क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का बढ़ा हुआ है, तो उसे कम करने के लिए अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इंटरेस्ट क्रेडिट किया है बैंक ने, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। मतलब पासबुक के अंदर ये ट्रांजैक्शन ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, कैश बुक में नहीं है। मतलब कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो उसे कम करने के लिए अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। डायरेक्ट डिपॉजिट हुआ है बैंक में, लेकिन कैश बुक में ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड नहीं है, पासबुक में रिकॉर्डेड है। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस जो है वो बढ़ा हुआ है, तो उसे कम करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आइए इसे भी हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, हमें कैश बुक का क्रेडिट बैंक बैलेंस दिया हुआ है 63,400 रुपीज़ का 30 जून 2023 XYZ कंपनी के बुक्स में, जबकि उसकी पासबुक शो कर रही है ओवरड्राफ्ट यानी डेबिट बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस 63,320 रुपीज़ का। दोनों बुक्स का बैलेंस मैच नहीं कर रहा, दोनों बुक्स की एंट्रीज़ को कंपेयर किया गया और फॉलोइंग डिफरेंसेस डिटेक्ट हुए। बैंक ने कुछ चार्जेस डेबिट करे हैं 300 रुपीज़ के, जो कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। 11,680 रुपीज़ का चेक इशू किया बिजनेस ने, लेकिन वो पेमेंट के लिए अभी तक क्लियर नहीं किया बैंक ने। 21,700 रुपीज़ के चेक डिपॉजिट हुए हैं बैंक में, बट बैंक ने उसे क्रेडिट नहीं किया अभी तक अकाउंट में। इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर इंटरेस्ट कलेक्ट किया है, क्रेडिट किया है बैंक ने 12,000 रुपीज़ का, जो कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। बैंक ने ओवरड्राफ्ट बैलेंस पे कुछ इंटरेस्ट चार्ज किया है 6 मंथ्स के लिए, 1,600 रुपीज़ का डेबिट किया है अकाउंट में, जो कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। इन डिफरेंसेस को रिकनसाइल करने के लिए हमें बैंक रिकनसिलेशन स्टेटमेंट बनाना है एज ऑन 30 जून 2023। सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग लिखेंगे बैंक रिकनसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 जून 2023। उसके बाद हम 3 कॉलम्स बनाएंगे, पर्टिकुलर्स कॉलम, प्लस आइटम्स कॉलम एंड देन माइनस आइटम्स कॉलम। सबसे पहले पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखा जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है जो कि अनफेवरेबल बैलेंस होता है, इसलिए हम उसे माइनस आइटम में रिकॉर्ड करेंगे 63,400 रुपीज़। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करने से पहले जो भी एंट्रीज़ हम यहाँ पे प्लस करेंगे उसे हम माइनस आइटम में रिकॉर्ड करेंगे, और जो भी एंट्रीज़ हम यहाँ पे माइनस करेंगे उसे हम प्लस आइटम में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और माइनस प्लस माइनस होता है, इसीलिए। बैंक ने कुछ चार्जेस डेबिट करे हैं, यानी कैश बुक का जो क्रेडिट बैलेंस है वो कम है, तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे 300 जो माइनस आइटम में रिकॉर्डेड है। चेक इशू हुआ बट प्रेजेंट नहीं किया पेमेंट के लिए, दैट मीन्स हमारा कैश बुक का जो क्रेडिट बैलेंस है वो बढ़ा हुआ है, तो उसे कम करने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे 11,680 रुपीज़ जो प्लस आइटम में रिकॉर्ड किया हुआ है। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, दैट मीन्स हमारा कैश बुक का जो क्रेडिट बैलेंस है वो कम है, उसे इंक्रीज़ करने के लिए क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे 21,700 जो माइनस आइटम में रिकॉर्डेड है। इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर इंटरेस्ट क्रेडिट किया है बैंक ने, दैट मीन्स कैश बुक का जो क्रेडिट बैलेंस है वो बढ़ा हुआ है, उसे कम करने के लिए माइनस करेंगे 12,000। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया ओवरड्राफ्ट पे, यानी कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस कम है, तो उसे इंक्रीज़ करने के लिए प्लस करेंगे 1,600। उसके बाद हम दोनों कॉलम्स का टोटल करेंगे और जहाँ पे डिफरेंस शॉर्ट होगा वहाँ पे हम लिख देंगे बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट, दैट इज 63,320 रुपीज़। मेथड 2, प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट स्टार्टिंग विद पासबुक बैलेंस। अभी तक हमने पढ़ा कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को हम बना रहे थे कैश बुक का बैलेंस लेकर। अब हम पासबुक का बैलेंस लेकर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे और कैश बुक का बैलेंस फाइंड आउट करेंगे।
पासबुक के अंदर क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है जिसे हम फेवरेबल बैलेंस कहते हैं, और डेबिट बैलेंस भी हो सकता है जिसको हम अनफेवरेबल बैलेंस कहते हैं। पासबुक के अंदर क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि बैंक को इतना पैसा अकाउंट होल्डर को पे करना है, और पासबुक में डेबिट बैलेंस का मतलब है कि अकाउंट होल्डर को बैंक को इतना पैसा रीपे करना है। फर्स्ट केस है, अगर क्वेश्चन में पासबुक का हमें क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है और हमें बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, वो सारी एंट्रीज और ट्रांजैक्शंस जिसकी वजह से पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, इंक्रीज हुआ है, उसे हम बैलेंस में से डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे स्टेटमेंट बनाने के टाइम पर। फॉर एग्जाम्पल, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू करे बिजनेस ने, लेकिन वो पेमेंट के लिए अभी तक बैंक में क्लियर नहीं हुए, प्रेजेंट नहीं हुए। दैट मीन्स पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है क्योंकि ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इंटरेस्ट बैंक ने क्रेडिट किया हुआ है, अकाउंट में प्लस किया है, लेकिन कैश बुक में ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड नहीं है। दैट मीन्स पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो उसे कम करने के लिए अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक एट्सेट्रा। बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट किया है लेकिन ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। दैट मीन्स पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो हम उसको कम करने के लिए क्या करेंगे, अब माइनस करेंगे। एंट्रीज और ट्रांजैक्शंस जिसकी वजह से पासबुक का बैलेंस कम हो गया है, उन्हें हम ऐड करेंगे बैलेंस में स्टेटमेंट बनाने के टाइम पर। फॉर एग्जांपल, चेक डिपॉजिट हुआ है बट बैंक वालों ने उसे क्रेडिट नहीं किया। दैट मीन्स ये पासबुक में एंट्री रिकॉर्डेड नहीं है, पासबुक का बैलेंस कम हुआ है, तो अब हम उसे ऐड करेंगे। बैंक ने कुछ इंटरेस्ट चार्जेस, बैंक चार्जेस डेबिट करे हैं, लेकिन ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। दैट मीन्स पासबुक का बैलेंस कम हुआ है, तो अब हम उसे इंक्रीज करने के लिए प्लस करेंगे ये ट्रांजैक्शन। आइए इसे हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल 3, बैंक की स्टेटमेंट जो है फेवरेबल क्रेडिट बैलेंस शो कर रही है 9214 रुपीज़ का 30 सितंबर 2023 को, जबकि कैश बुक शो कर रही है डेबिट बैंक बैलेंस दैट इज़ 5914 रुपीज़ का। दोनों बुक्स की एंट्रीज को कंपेयर किया गया और फॉलोइंग डिफरेंसेस डिटेक्ट हुए। 4500 का चेक इशू किया बिजनेस ने, लेकिन वो बैंक ने अभी तक क्लियर नहीं किया पेमेंट के लिए। 600 रुपीज़ का चेक डिपॉजिट किया और बैंक ने क्रेडिट भी किया, बट गलती से हमने कैश बुक के कैश कॉलम में रिसीट साइड पर रिकॉर्ड कर दिया वो चेक। 8500 रुपीज़ के चेक डिपॉजिट करे बैंक में, लेकिन बैंक ने सिर्फ 6000 रुपीज़ के चेक क्लियर करे हैं, मतलब 2500 रुपीज़ के चेक बैंक ने क्लियर और क्रेडिट नहीं करे। बैंक ने 1650 रुपीज़ का अमाउंट गलती से क्रेडिट कर दिया अकाउंट में। बैंक ने एक हायर परचेज पेमेंट करी है अकाउंट होल्डर के बिहाफ पर 950 रुपीज़ की, जो कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। इन्हीं डिफरेंसेस को रिकनसाइल करने के लिए हमें बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है एज ऑन 30 सितंबर 2023। सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 सितंबर 2023। उसके बाद हम 3 कॉलम्स बनाएंगे, पर्टिकुलर्स कॉलम, प्लस आइटम्स कॉलम एंड देन माइनस आइटम्स कॉलम। पर्टिकुलर्स कॉलम में सबसे नीचे हम लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पे हमें पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है विच इज़ 9214, जो पॉजिटिव होता है, इसलिए हम प्लस आइटम में लिखेंगे। चेक इशू हुआ बट पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, दैट मीन्स पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो अब उसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे 4500 रुपीज़। चेक डिपॉजिटेड बट रॉन्गली एंटर्ड इन कैश बुक। चेक डिपॉजिटेड है, क्रेडिटेड भी है पासबुक में, बट कैश बुक में हमने गलती से एंटर कर दिया कैश कॉलम में। दैट मीन्स हमारा पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो उसे कम करने के लिए क्या करेंगे, हम 600 रुपीज़ माइनस करेंगे। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक। बिजनेस ने चेक डिपॉजिट किया बट बैंक ने उसे क्रेडिट नहीं किया अभी तक, दैट मीन्स पासबुक का बैलेंस जो है वो कम है, उसको इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे 2500 रुपीज़। रॉन्ग क्रेडिट दिया है, बैंक ने गलती से क्रेडिट कर दिया, दैट मीन्स पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो उसको कम करने के लिए क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे 1650। हायर परचेज पेमेंट बैंक ने करी है, मतलब पासबुक का बैलेंस जो है वो कम है, तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे 950 रुपीज़। उसके बाद हम दोनों कॉलम्स का टोटल करेंगे और जहाँ पे डिफरेंस शॉर्ट होगा वहाँ पे हम बैलेंस लिख देंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट। अब पासबुक का क्रेडिट बैलेंस कैश बुक के डेबिट बैलेंस के इक्वल आ जाएगा विच इज़ 5914 इन सब एंट्रीज़ को प्लस माइनस करने के बाद।
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर हमें पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है, पॉजिटिव बैलेंस दिया हुआ है, तो जो भी एंट्रीज़ हम प्लस करेंगे उसे हम प्लस आइटम में रिकॉर्ड करेंगे और जो भी एंट्रीज़ हम माइनस करेंगे उसे हम माइनस आइटम्स में रिकॉर्ड करेंगे। इन केस ऑफ डेबिट बैलेंस इन पासबुक, अगर हमें क्वेश्चन में पासबुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ है, अनफेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एंट्रीज और ट्रांजैक्शंस जिसकी वजह से पासबुक का डेबिट बैलेंस बढ़ गया है उन्हें हम डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे बैलेंस में से स्टेटमेंट बनाने के टाइम पर। फॉर एग्जाम्पल, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, चेक डिपॉजिट करे बट बैंक ने उसे अभी तक क्रेडिट नहीं किया, दैट मीन्स हमारा पासबुक का डेबिट बैलेंस बढ़ा हुआ है। तो उसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, इस ट्रांजैक्शन को माइनस करेंगे बैलेंस में से। बैंक ने कुछ इंटरेस्ट चार्जेस, बैंक चार्जेस डेबिट करे हैं, लेकिन ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, पासबुक में ऑलरेडी डेबिट कर चुके हैं, दैट मीन्स हमारा पासबुक का डेबिट बैलेंस बढ़ा हुआ है। तो उसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बैंक ने कुछ डायरेक्ट पेमेंट की है अकाउंट होल्डर के बिहाफ पे, लेकिन ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, दैट मीन्स हमारा पासबुक का डेबिट बैलेंस बढ़ा हुआ है। तो उसे कम करने के लिए अगेन हम ये ट्रांजैक्शन माइनस करेंगे बैलेंस में से। सेकेंड, वो एंट्रीज और ट्रांजैक्शंस जिसकी वजह से पासबुक का ओवरड्राफ्ट यानी डेबिट बैलेंस कम हो गया है उन्हें हम ऐड करते हैं बैलेंस में, प्लस करते हैं स्टेटमेंट बनाने के टाइम पर। फॉर एग्जाम्पल, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बिजनेस ने कोई चेक इशू करे लेकिन वो पेमेंट के लिए अभी तक क्लियर नहीं करे बैंक में, मतलब ये कैश बुक में ट्रांजैक्शन ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, पासबुक में नहीं है, पासबुक का डेबिट बैलेंस कम हुआ है, तो अब उसे हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे प्लस करके ये ट्रांजैक्शन। इंटरेस्ट बैंक ने क्रेडिट किया है लेकिन कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, मतलब हमारा पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस है वो बढ़ा हुआ है, डेबिट बैलेंस कम है, तो उसको डेबिट बैलेंस को बढ़ाने के लिए हम ये ट्रांजैक्शन को प्लस करेंगे। डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक एट्सेट्रा, बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट हुआ है, अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, लेकिन ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, दैट मीन्स पासबुक का डेबिट बैलेंस कम है, तो उसे इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे ये ट्रांजैक्शन पासबुक के बैलेंस में। चलिए हम इसे भी एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल 4, बैंक की पासबुक ओवरड्राफ्ट डेबिट बैलेंस शो करिए यानी नेगेटिव बैलेंस शो करिए 80,000 रुपीज़ का 31 दिसंबर 2023 को, जबकि उसकी कैश बुक शो करिए क्रेडिट बैंक बैलेंस 67,000 रुपीज़ का, जो अगेन ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। दोनों बुक्स की एंट्रीज को कंपेयर किया गया और फॉलोइंग डिफरेंसेस डिटेक्ट हुए। बैंक ने कुछ इंटरेस्ट चार्ज किया है ओवरड्राफ्ट पे 2,000 रुपीज़ का, जो कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। 28,000 रुपीज़ के चेक इशू करे जो बैंक ने अभी तक क्लियर नहीं करे पेमेंट के लिए। बैंक ने कुछ बैंक चार्जेस डेबिट करे हैं 1,000 रुपीज़ के, जो कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। 5,000 रुपीज़ का बिल डिस्काउंट कराया बैंक के साथ, बट वो डिसऑनर्ड हो गया, बाउंस हो गया, जो कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। 30,000 रुपीज़ का चेक डिपॉजिट किया बैंक में, बट बैंक ने उसे अभी तक कलेक्ट नहीं किया, क्रेडिट नहीं किया। बैंक ने कोई कमीशन फ़ीस पे की है 3,000 रुपीज़ की ट्रेडर्स को डायरेक्टली अकाउंट होल्डर के बिहाफ पे, जो कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। इन्हीं डिफरेंसेस को रिकनसाइल करने के लिए हमें बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी है एज ऑन 31 दिसंबर 2023। सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग लिखेंगे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2023। उसके बाद हम 3 कॉलम्स बनाएंगे, पर्टिकुलर्स कॉलम, प्लस आइटम्स कॉलम एंड देन माइनस आइटम्स कॉलम। पर्टिकुलर्स कॉलम में सबसे पहले हम लिखेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पासबुक का ओवरड्राफ्ट यानी डेबिट बैलेंस दिया हुआ है जो अनफेवरेबल होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए हम उसे माइनस आइटम में रिकॉर्ड करेंगे 80,000 रुपीज़। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, जो आइटम्स हम यहाँ पे प्लस करेंगे उसे हम माइनस आइटम में रिकॉर्ड करेंगे, और जो आइटम्स हम यहाँ पे माइनस करेंगे उसे हम प्लस आइटम में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि जहाँ पे जो स्टार्टिंग बैलेंस है वो माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस होता है एंड माइनस प्लस माइनस होता है, दैट्स वाई। इंटरेस्ट चार्ज किया है बैंक ने ओवरड्राफ्ट पे, मतलब पासबुक का डेबिट बैलेंस बढ़ा हुआ है, अब हम उसे कम करेंगे तो माइनस करेंगे 2,000, जो प्लस आइटम में रिकॉर्ड करेंगे। चेक इशू करे बिजनेस ने, बट बैंक ने उसे क्लियर नहीं किया पेमेंट में,
दैट मीन्स पासबुक का जो डेबिट बैलेंस है वो कम है, तो अब हम उसको इंक्रीज़ करने के लिए प्लस करेंगे 28,000 रुपीज़, जो माइनस आइटम में रिकॉर्डेड है। बैंक ने कुछ चार्जेस डेबिट करे हैं, दैट मीन्स हमारा पासबुक का जो डेबिट बैलेंस है वो बढ़ा हुआ है। अब हम उसे कम करने के लिए माइनस करेंगे 1000। बिल डिस्काउंट जो है वो डिसऑनर्ड हो गया, तो दैट मीन्स हमारा पासबुक का डेबिट बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो उसे कम करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 5000, जो हम प्लस आइटम में रिकॉर्ड करेंगे। चेक डिपॉजिट करें बिजनेस ने, बट बैंक ने उसे क्रेडिट नहीं किया, दैट मीन्स पासबुक का डेबिट बैलेंस जो है वो बढ़ा हुआ है। उसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, 30,000 जो है वो माइनस करेंगे, प्लस आइटम में रिकॉर्ड करेंगे। कमीशन फीस बैंक ने पे करी है अकाउंट होल्डर के बिहाफ पे, दैट मीन्स हमारा पासबुक का डेबिट बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो उसे कम करने के लिए हम माइनस करेंगे 3000। उसके बाद हम दोनों कॉलम्स का टोटल करेंगे और जहाँ पे डिफरेंस शॉर्ट होगा वहाँ पे हम लिख देंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट 67,000। अब पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस कैश बुक के ओवरड्राफ्ट बैलेंस के इक्वल है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। टेक केयर।